तो बड़ा सवाल है इस मामले में कि आखिर तुनिशा ने यहां पर क्यों जो है आत्महत्या की। इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और इस बीच परिवार के अपने यहां पर आरोप हैं और पूजा हमारे साथ जुड़ भी गई हैं, उनके पास चलते हैं। पूजा, इस मामले में अब तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या बातें स्पष्ट हो पाई हैं, ये भी आप बताइए। और जो लव जिहाद का एंगल यहां पर दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, उसी एंगल के बाद से ये जो मामला है वो और ज़्यादा मीडिया कवरेज में है। इस वक्त हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में हैं और यहाँ पर मोर्चरी के अंदर जो पार्थिव शरीर है तुनिशा शर्मा का रखा जाएगा आज रात में। कुछ देर में वो यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा। जेजे अस्पताल चूँकि बहुत दूर है और यहाँ के करीब इनका परिवार, तुनिशा का परिवार रहता है मीरा भाईंदर रोड पे ही, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें रखा जाएगा और सुबह के वक्त उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन होंगे और शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके परिवार की ओर से आज सबसे अहम बयान उनकी माता ने एक वीडियो के जरिए दिया, जहाँ पे वो सीधे आरोप लगा रही हैं शिजान पर कि शादी का वादा करके उसका इस्तेमाल किया 4 से 5 महीने तक। 6 महीना पुराना ये रिलेशनशिप था, 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। हालांकि कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से इस तरह से आ रही हैं कि पूछताछ में शिजान ने बहुत सारी अहम बातें बताई हैं। उसकी तरफ से शायद ये भी बताया गया है कि इस तरह की कोशिश तुनिशा की तरफ से पहले भी की गई थी, लेकिन शिजान ने उन्हें बचाया था ऐसा करने से, और इसकी जानकारी तुनिशा के माँ को, उनके परिवार को दे दी गई थी कि इस तरह से कोशिश की गई है तुनिशा की तरफ से। जिसके बाद उनकी माँ ने बात करने की भी कोशिश की थी। और ये जो उनका फिल्म जो सीरियल सेट है अली बाबा, उस सेट के कुछ लोग हैं उनके करीबी जो कैमरे पर आकर नहीं पर ऑफ रिकॉर्ड कुछ जानकारियां वो दे रहे हैं कि किस तरह से सेट पर एक तनाव का माहौल रहता था। बाकायदा इसकी भी मांग उठ रही है कि काउंसलिंग होनी चाहिए। जो टीम के उनके मेंबर्स हैं जो बहुत क्लोजली काम कर रहे थे और बहुत करीब थे तुनिशा के, वो काम अभी उनके लिए करना मुश्किल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा था कि कुछ समय तक के लिए उनकी शूटिंग रोक दी गई थी। जो सेट है अली बाबा का, वहाँ पर शूटिंग रोक दी गई थी कुछ समय के लिए, और उनकी काउंसलिंग कराने के बाद जो सिने एसोसिएशन है वो कर रहा था। सिने एसोसिएशन ने एक और लेटर भी जारी किया है अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि एसआईटी का गठन होना चाहिए इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो बात आप देखें कहां तक जा रही है। सिने एसोसिएशन है जो वो सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं सीधे गिरीश महाजन, जिन्होंने कहा है कि हम एक सख्त कानून लाएंगे क्योंकि इस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है, हालांकि इस बात पर कभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि श्रद्धा वालकर मामले को लेकर शायद तुनिशा तनाव में थी और वो एक कारण बना ब्रेकअप का। तो उम्र का फासला, हालांकि उम्र का फासला आप देखें तो 8 साल का ही है। ये 20 साल की थी तुनिशा और 28 साल के शिजान हैं। तो उम्र का फासला और धर्म का अंतर और श्रद्धा वालकर मामले के बाद जो दोनों के बीच में तनाव था, तो ये कारण बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पूछताछ में शायद शिजान ने ये कहा है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी इस तरफ की क्या ब्लैकमेलिंग की कोई जैसी बात थी, जैसा इस्तेमाल के आरोप लगा रही हैं उनके परिवार वाले, ये सब सारा कुछ जो है पुलिस के जांच का विषय है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप देखें तो चोट के निशान नहीं मिले हैं, दम घुटने से मौत की बात कही जा रही है, सीधे खुदकुशी के तौर पर। अब दोनों के बीच में क्या बिगड़ा, क्या हुआ, वो एक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब ये रिपोर्ट सामने आएंगी तो और ज्यादा स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।